नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास आपके साथ आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए लगातार बना हुआ हूं। और आज मैं दोबारा अपने दुगने उत्साह से उठ खड़ा हुआ हूं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं। चलिए दोस्तों, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाना ही मेरा निस्वार्थ भाव से मेरा लक्ष्य है। और मैं वादा करता हूं दोस्तों, अगर आप पूरे अपनी जी जान से अध्ययन करेंगे, मेरी वीडियो के साथ रहेंगे, आपके सब्जेक्ट में मैं 40+ की गारंटी लेता हूं। इतने की कोशिश करूंगा, मैं अपना पूरा एफर्ट लगा दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। सबसे पहले शरीर व मन का संबंध किसने बताया? ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। शरीर व मन का संबंध सर्वप्रथम किसने बताया? बहुत एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे शायद इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन ईडीएसएसबी या एचएससी ने दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो कौन है? प्लेटो। प्लेटो ने दिया। सुकरात का शिष्य प्लेटो का शिष्य अरस्तु का शिष्य सिकंदर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? अरस्तु का। आत्मा के लिए संगीत व शरीर के लिए जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है। जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है। यह कथन भी किसने दिया? अरस्तु ने। ये तीनों कथन पूछे गए हैं। शरीर व मन का संबंध सबसे पहले किसने बताया? प्लेटो ने। बहुत एग्जाम में आया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, याद रखना, आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। शरीर व मन का संबंध सर्वप्रथम प्लेटो ने बताया। आप गलती करते हैं अरस्तु, लेकिन आपका जवाब गलत होगा। सुकरात का शिष्य था प्लेटो का अरस्तु का सिकंदर। ये इनकी सीरीज है। ये सभी यूनान से बिलोंग करते थे। और सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। यहाँ के राजा अंबी ने उसे, जो पहला गद्दार राजा था अंबी, उसने उसको बुलाया और पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ। पोरस के शरीर पर बहुत घाव थे। सिकंदर ने पूछा, मैं तुम्हारे साथ क्या कहूं? तो पोरस ने कहा, एक जो राजा हारे हुए राजा के साथ करता है वही करो। ये मानता थी पोरस की। आप चलिए आप, वो तो हिस्ट्री का वो है। शरीर व मन का संबंध सर्वप्रथम प्लेटो ने बताया। आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये इनकी सीरीज है, ये पूछी जा सकती है। एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने बताया? अरस्तु ने। आत्मा के लिए संगीत, शरीर के लिए जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है। ये भी अरस्तु ने। शरीर व मन का संबंध प्लेटो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अरस्तु, आत्मा के लिए संगीत, शरीर के लिए जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है, अरस्तु ने बताया। आगे चलते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरह से किया है। सबसे पहले किसने किया? हिप्पोक्रेटस ने। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व किस पर डिपेंड करता है? आनुवांशिकी प्लस वातावरण। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले शरीर का वर्गीकरण किसने किया? DSSB में आया है। सबसे पहले शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण
किसने किया? हिप्पोक्रेटस। अनुवांशिकी गुणा वातावरण। अनुवांशिकी गुणा वातावरण व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। सबसे पहले शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने दिया। चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक आया है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। व्यक्तित्व का के आधार पर, शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? हिप्पोक्रेटस ने। अनुवांशिकी गुणा वातावरण, ये व्यक्तित्व इन पर निर्भर रहता है। 70% से ज़्यादा, बल्कि 80% तक अनुवांशिकी पर निर्भर रहता है और 30% वातावरण और डाइट पर व्यक्तित्व निर्भर रहता है। दोबारा बता देता हूं, व्यक्तित्व अनुवांशिक गुणा वातावरण 70% व्यक्तित्व अनुवांशिकी पर और 30% वातावरण पर। सबसे पहले शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों। चलिए अब बताते हैं हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण, हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का चार आधार बताए हैं, पर्सनैलिटी के वर्गीकरण किया है हिप्पोक्रेटस ने। नंबर 1, चोल रेख। कफ प्रवृत्ति वाले। कैसे होते हैं ये? शारीरिक व संवेगात्मक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत व संवेगात्मक रूप से चिड़चिड़े। संवेगात्मक रूप से चिड़चिड़े। रूप से कैसे? चिड़चिड़े। अगले चलते हैं, मेलनहोलिक, काले पित्त वाले। ये कैसे होते हैं? शारीरिक व संवेगात्मक रूप से कमजोर व चिड़चिड़े, निराशावादी। अगला है फ्लेगमेटिक। पीले पित्त वाले। ये शारीरिक रूप से कमजोर व मानसिक रूप से या संवेगात्मक रूप से मजबूत। ये प्रसन्न रहते हैं। फ्लेगमेटिक कैसे रहते हैं? प्रसन्नता से जीते हैं। बेशक ये शारीरिक रूप से कमजोर हों और संवेगात्मक रूप से मजबूत होते हैं, ये प्रसन्नता में रहते हैं, आशावादी होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, सैंगुनिक, अधिक रुधिर वाले। ये शारीरिक रूप से मजबूत प्रसन्नचित्त, आशावादी और विनोद प्रिय और मेहनती होते हैं।
दोबारा बता देता हूं दोस्तों, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पहले किया, 4 आधार बताए। नंबर 1 चोलरिक, कप प्रवृत्ति वाले, शारीरिक रूप से मजबूत और संवेगात्मक रूप से चिड़चिड़े। अगला है मेलनहोलिक, काले पित्त वाले, शारीरिक रूप से भी कमजोर और मानसिक रूप से भी चिड़चिड़े। कोई आपने देखा होगा एक आधा हद से ज्यादा बोधा होगा और वो चिड़चिड़ा हो, वो एक ये है चोलरिक, जो शारीरिक रूप से भी तगड़ा हो और चिड़चिड़ा हो, शारीरिक रूप से तगड़ा हो लेकिन फिर भी चिड़चिड़ा हो, और ये शारीरिक रूप से भी कमजोर और चिड़चिड़ा हो, काले पित्त वाले। और फ्लैगमेटिक, शारीरिक रूप से कमजोर हो लेकिन मानसिक रूप से आशावादी, एक आधा बोधा, हाँ इंसान बहुत बढ़िया पाओगा, आपने देखा होगा, वो बहुत अच्छा उसका एटीट्यूड प्रसन्नता से भरा पाएगा। एक है सैंगुनिक, अधिक रुधिर वाले, ये अधिक रुधिर वाले होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत, प्रसन्नचित, आशावादी, विनोद प्रिय और लेबोरियस एंड डिलीजेंट, ये सैंगुनिक। दोबारा बता देता हूं, कप प्रवृत्ति वाले, शारीरिक रूप से कमजोर, शारीरिक रूप से मजबूत, संवेगात्मक रूप से चिड़चिड़े। काले पित्त वाले, शारीरिक व मानसिक रूप से संवेगात्मक रूप से कमजोर। और पीले पित्त वाले, शारीरिक रूप से कमजोर और संवेगात्मक रूप से मजबूत। सैंग्विनिक, अधिक रुधिर वाले, आशावादी, प्रसन्नचित, मजबूत, शारीरिक रूप से विनोद प्रिय, मेहनती, ये होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इससे ये पूछा जाता है हिप्पोक्रेटस सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो किसने किया वर्गीकरण सबसे पहले, हिप्पोक्रेटस ने। उसके बाद चलते हैं क्रैस्मर महोदय ने। क्रैस्मर महोदय ने शरीर को व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा शरीर के आधार पर। क्रैस्मर, एस्थेनिक, आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। कैसे होते हैं, लंबे, पतले, एकांत प्रिय, बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी ये होते हैं, एकांत प्रिय रहते हैं, लंबे, पतले और बुद्धिजीवी। इससे आगे है एथलेटिक, जैसा कि इसके नाम से ही वो है, शारीरिक रूप से मजबूत, तगड़े, यानी कि मजबूत, प्रसन्नचित्त, मिलनसार, मेहनती। अगला है पिकनिक, बहुत बार पूछा गया है। पिकनिक कैसे होते हैं, गोल मटोल, प्रसन्नचित्त। पिकनिक बहुत बार DSSS ने पूछा है। पिकनिक जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया, क्रैस्मर महोदय ने। कैसे होते हैं, गोल मटोल, मोटे, छोटे कद वाले, प्रसन्नचित्त, विनोद प्रिय, मिलनसार। ये इनकी क्वालिटी के आधार पर बांटा है। मिलनसार। दोबारा बता देता हूं, क्रैस्मर ने 3 वर्गीकरण बताए हैं। एस्थेनिक, लंबे, दुब, पतले, एकांत प्रिय, बुद्धिजीवी व कम बोलने वाले। एथलेटिक, शारीरिक रूप से मजबूत, प्रसन्नचित्त, मिलनसार, मेहनती। और पिकनिक जो सबसे अधिक बार पूछा गया है क्रैस्मर के में से, पिकनिक कैसे होते हैं, गोल मटोल व छोटे कद वाले और प्रसन्नचित्त और विनोद प्रिय। ये क्रैस्मर ने बताए। एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक गोल मटोल, एथलेटिक गोल मटोल और प्रसन्नचित्त, एथलेटिक शारीरिक रूप से मजबूत, आशावादी, प्रसन्नचित्त, लंबे, पतले, बुद्धिजीवी, एस्थेनिक। ये क्रैस्मर का था। आगे चलते हैं दोस्तों, शेल्डन का वर्गीकरण। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। शेल्डन महोदय ने भी शरीर को व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से, एक्टोमर्फिक, शेल्डन महोदय।
शेल्डन। कौन सा? एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक कैसे होते हैं भाई? लंबे, पतले, निराशावादी, चिड़चिड़े, ये बताए एक्टोमॉर्फिक किसने? शेल्डन ने। इसके बाद दूसरे जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक एथलीट बिल्ड शारीरिक रूप से मजबूत, मेहनती, आशावादी, ये होते हैं एथलीट बिल्ड। शारीरिक रूप से मजबूत, मेहनती और आशावादी रूप से मजबूत। आशावादी होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, मेहनती होते हैं। तीसरा है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक कैसे होते हैं? एंडोमॉर्फिक गोल मटोल, प्रसन्नचित्त, विनोद प्रिय, मिलनसार। ये इनकी क्वालिटी बताई है क्रेसमर शेल्डन मोहदे ने। सबसे ज्यादा पूछा गया मेसोमॉर्फिक एथलीट बिल्ड होते हैं और मेहनती आशावादी होते हैं। किसके द्वारा दिया गया? शेल्डन के। एक्टोमॉर्फिक लंबे, पतले, दुबले, निराशावादी, चिड़चिड़े। एंडोमॉर्फिक गोल मटोल, प्रसन्नचित्त। एंडोमॉर्फिक कैसे होते हैं? पिकनिक और एंडोमॉर्फिक एक तरह की कैटेगरी है। गोल मटोल, प्रसन्नचित्त, आशावादी, मिलनसार। पिकनिक वर्गीकरण क्रेसमर ने और एंडोमॉर्फिक शेल्डन ने। आगे चलते हैं दोस्तों। जुंग। कार्ल जुंग ने, कहीं पे 3 है, कहीं पे 2 है। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण करा है अंतर्मुखी, शांत, एकांत प्रिय, कम बोलने वाले, दूसरा है बहिर्मुखी। ज़्यादा बोलने वाले, मिलनसार, ज़्यादा बोलने वाले, मिलनसार, हमेशा पब्लिक रिलेशन बनाने वाले। तीसरा है उभयमुखी। इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोबारा बता देता हूं, कार्ल जुंग ने भी कई जगह, कई पुस्तकों में 2 मिलेगा आपको, लेकिन जो ज़्यादा हाई लेवल पर आप जाओगे तो उसमें 3 भी मिल सकता है। अंतर्मुखी, शांत, एकांत प्रिय, बहिर्मुखी, ज़्यादा बोलने वाले, मिलनसार, उभयमुखी, इनमें दोनों के गुण होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। स्प्रेंजर। आपको स्प्रेंजर के याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्जाम में स्प्रेंजर का पूछा नहीं गया है। स्प्रेंजर ने 6 प्रकार बताए हैं। समाजवादी, ज्ञान प्रिय,
आर्थिक रूप से आर्थिक, ये कुछ स्प्रेंजर ने बताए हैं। सब समाजवादी, ज्ञान प्रिय, आर्थिक, ये इतने ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं, लेकिन 6 प्रकार के स्प्रेंजर ने ये बताए हैं, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, स्प्रेंजर ने 6 प्रकार बताए हैं, आपके सिलेबस में इतना ही आ सकता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके प्रोत्साहन से मैं लगातार आपके साथ बना हूँ और आपकी परीक्षा में आप जरूर कामयाब होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।